लाहौर से 200 किलोमीटर और दीना की जीटी रोड से 8 किलोमीटर किला रोहतास गुजरे कल की कहानियां अपने सीने में छुपाए खड़ा है। यह किला शेरशाह सूरी ने एक पंजाबी सूरमा सुल्तान सारंग गखड़ की मज़ाहमत को रोकने के लिए बनवाया था। वाकया कुछ यूं है कि एक अफगानी सरदार का बेटा फरीद खान, जिसको हम सब शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, एक दावत में शहनशाह बाबर के दस्तरखान पर बैठा निहायत जंगली अंदाज में खाना खा रहा था। शहनशाह बाबर जहां दीदा बादशाह था, उसने अपने जासूसों को हुक्म दिया कि इस नौजवान की नकलो हरकत पर नजर रखो, क्योंकि मुझे इसके चेहरे और तौर अतवार से बगावत की बू आती है। फिर तारीख ने मुगल बादशाह बाबर की मौत के बाद उसका कहा साबित कर दिखाया। शेरशाह सूरी ने बादशाह हुमायूं के मुखालफिन को जमा किया, लश्कर तरतीब दिया और 2 जंगें हरा कर हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान हो गया। हुमायूं बादशाह को जान बचाने के लिए अफगानिस्तान भागना पड़ा और इस मफरूरी के दौरान उमर कोट के मुकाम पर उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसे दुनिया अकबर दी ग्रेट के नाम से जानती है। शेरशाह सूरी के तख्त को अगर कोई खतरा था तो सुल्तान सारंग गखड़ के लश्कर से था, क्योंकि सारंग वो पंजाबी हीरो था जो इस बात पर यकीन रखता था कि जान जाए पर वचन न जाए। सारंग गखड़ हुमायूं का हामी था और चाहता था कि हिंदुस्तान पर दोबारा मुगलों का राज हो। सारंग हुमायूं से राब्ते में था। शेरशाह सूरी ने सुल्तान सारंग को पंजाब की हुकूमत देने का वादा किया, जिसके बदले में सारंग को मुगलों से बगावत करने को कहा, मगर सुल्तान सारंग गखड़ ने वफादारी बदलने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने यह किला रोहतास बनवाया। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये किला रोहतास में आ गया हूँ और वो दूर तक किला रोहतास की दीवार नज़र आ रही है जो बहुत खस्ता हाल है। और ये इस तरफ अगर आप देखें मेरे पीछे तो ये है किला रोहतास का सदर दरवाज़ा। जी हाँ, बड़ा आलीशान, बड़ी शान व शौकत इससे टपक रही है। और ये किला जो कि पत्थरों से बनाया गया था, पत्थरों को काट कर ये ईंटों से बनाया गया किला नहीं है। ये मेरे बाएं जानिब जो आप देख रहे हैं खवास खानी गेट है और इस किला के अंदर मुझे बहुत सारी रिहाइशें नज़र आ रही हैं। और हाँ जी, ऐसे ही है, किला के अंदर बहुत सारी रिहाइशें मौजूद हैं और ये रिहायशी इलाका है। दोस्तों, मेरे पीछे इस किला की हिस्ट्री लिखी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है। जी दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शाह चांद वाली गेट भी इसको कहते हैं और शाही गेट भी कहते हैं। यहाँ से शाही ख़ानदान के लोग गुजरा करते थे और इधर आए, अगर आगे आ जाएं और देखें ये किस गेट को बंद कर दिया गया है बावजूद, और यहाँ से शाही ख़ानदान के लोग दाखिल हुआ करते थे और इसको शाही गेट भी कहा जाता है। शाह चांद वाली गेट इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो मज़ार है ये एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं और इनकी भी एक बड़ी आला तारीख़ है। ये अल्लाह के वो वली हुए जिन्होंने इस किला की तामीर के वक्त बिला मुआवजा यहाँ के जो मज़दूर थे, जो फ़ौजी थे, उनको पानी पिलाया करते थे और जो बाबू का काम है रोटी पका के खिलाना और ख़िदमत करना, तो ये वो अल्लाह के वली हैं जिनके नाम से फिर ये गेट मंसूब हो गया। शाह चांद वली का, ठीक है। तो ये मंसूब है, ये दरवाज़ा जो है ना इनसे मंसूब है। ये दरवाज़ा जब हुमायूं ने किया था ना यहाँ पर हमला, उसने कसम खाई थी कि मैं पूरा किला तोड़ दूँ, तो पूरा किला नहीं तोड़ सका, तो उसने इस पेड़ को तोड़ा। दौर आया तो बनवाया था शेरशाह सूरी के ज़माने में। ठीक। जितने दरवाजे हैं ना, उन दरवाज़ों पर अल्लाह के वलियों का ये शेरशाह सूरी था ना, वो इन औलियाओं इकराम का बहुत एहतराम करता, उसकी निस्बत से भी बहुत काम हुआ था, क्योंकि इनके साथ 100 200 मलंग होकर ये तामीर हुआ। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने इनका वादा पूरा किया था, कहने लगे कि हमें जो एक चीज़ चाहिए औलिया इकराम का, तो उसने कहा कि अगर गेट में हमारी ज़ियारतें बनेंगी, क्योंकि जब तक ये रहेगा तो हमारी ये ज़ियारतें कायम रहेंगी। दोस्तों, मैं आ गया हूँ शाह चांद वाली गेट से। अंदर देखा आपने बाहर से बनता, और ये जो आर्चिस देख रहे हैं ये कमरे थे, गार्ड्स हुआ करते थे यहाँ पर, और ये मौके बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से रोशनी और हवा का गुजर था। और ये जो पीछे दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था और इस दरवाजे की तामीर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी और उन्हीं के हाथ से इसका इफ्ताह हुआ था। और ये बड़ी खूबसूरत एक इमारत है और मैं आपको बताऊं ये पत्थरों से बनाया गया किला है और कहा यह जाता है कि जब इसको तामीर किया गया था तो इसका रंग सफ़ेद था। हवादी से ज़माना ने इसका मुँह तो नहीं कहूँगा, रंग काला कर दिया। इस किला की तामीर के वक्त यहाँ के बाशिंदे जानते थे कि शेरशाह सूरी का मकसद क्या है, इसलिए लोकल पंजाबी लेबर ने काम करने से इनकार कर दिया था।
क्योंकि वो सब के सब सारंग के हामी थे। फिर शेरशाह के कारिंदों ने सोने की अशरफियों का लालच देकर मजदूर यहाँ से इकट्ठे किए और बाकी गुलाम हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से कैद करके लाए गए और उनसे ज़बरदस्ती बेगार ली गई। जाने मौका देख रहे हैं, यहाँ से तोपों से भी फायर हो सकता था, यहाँ से रैकी भी हो सकती थी और दुश्मन की तादाद का अंदाज़ा झांक के लगाया जा सकता था। और ये जो हम ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाता था ताकि वो किला की दीवार के करीब ना आ सके जो हमला आवर हो। और ये देखें, ये भी आर्चिस बनी हुई और यहाँ से भी अस्करी हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो है यहाँ से तीर चलाया करते थे, ये देखिए। और इसके नीचे भी एक ड्रेन है जहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल फेंका जाता था। बड़ा खूबसूरत किला है। अगर इस तरफ आए हम, और वक्त ने गुजरने के साथ साथ इसकी काया पलट दी है। इन आर्चिस में झांके तो सामने जो हवेली नज़र आ रही है, ये राजा मान सिंह की हवेली है। जी हाँ, राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था अस्करी हवाले से जब अकबर का दौर था। और अकबर के दौर में मैं आपको बताता हूँ कि अकबर क्योंकि उम्र कम थी, तो जो दीगर सपा सलार उसकी सहायता करते थे या उसकी हेल्प करते थे हुकूमत चलाने में, उसके अंदर एक राजा मान सिंह भी था। और राजा मान सिंह जो है ये वज़ीर आज़म भी रहा अकबर के दौर में। राजा मान सिंह की हवेली, मान सिंह यहाँ से नज़ारा किया करता था पूरे किले का और नज़र रखता था अपने हरकारों पे, अपनी आर्मी पे और यहाँ पर आने जाने वालों पर, नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए। जब रात होती होगी तो यहाँ से चांद और तारे भी देखे जाते होंगे। दोस्तों, जो आप बहुत दूर एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भी एक दरवाज़ा है और इसका नाम है ज़ुहल दरवाज़ा। जिसे राजा मान सिंह की हवेली कहते हैं, वो हवेली कम और एक चौकी सी ज़्यादा है। और वाकई यहाँ बैठकर सिर्फ नज़र रखी जा सकती है दुश्मनों पर या किले के अंदर होने वाली नकलो हरकत पर। और इसके अंदर कोई नक्शो निगार नहीं है। तारीख़ हमें बताती है कि यहाँ बड़ी सजावट का सामान था, सोने की चीज़ें थी, पत्थर नस्ब थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मेरे पीछे जो आप एक मकबरा देख रहे हैं, ये रानी रूप कुमारी का है। रूप कुमारी कौन थी? राजा मान सिंह की बहन थी जो बेवा हो गई थी। अब राजा मान सिंह कौन था? अकबर आज़म का वज़ीर आज़म भी था और सिपा सलार भी था। और अकबर आज़म के साथ जो जोधाबाई की शादी हुई थी, वो जोधाबाई राजा मान सिंह की खालाजाद बहन थी। और शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर शहनशाह बाबर के हुक्मरान बेटे यानी लाहौर का हुक्मरान मिर्जा कामरान काबुल भाग गया और बादशाह हुमायूं दिल्ली का तख्त छोड़कर ईरान चला गया। शेरशाह सूरी बिला शराकत गैर हिंदुस्तान का हाकिम बन गया, मगर उसे 4 बड़े खतरे लाहक थे। अफगानिस्तान की तरफ से मिर्जा कामरान, सिंध से हुमायूं, कश्मीर से मिर्जा हैदर, जबकि पोठोहार और पंजाब से सुल्तान सारंग गखड़। शेरशाह ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए सबसे पहले अटक से दिल्ली तक जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड तामीर करवाई ताकि उसकी फौजों की नकलो हरकत तेजी से हो सके। फिर मुल्तान को लाहौर से बजरिया सड़क जोड़ा गया। डाक का तेज तरीन निज़ाम मुरतब किया गया ताकि खबर बर वक्त पहुंच सके। बगावत पैदा ना हो, इस नियत से हलीफ सरदारों जमींदारों को टैक्स में छूट दी। किला रोहतास दिफाई हवाले से तामीर करवाया। इस किला की तामीर के लिए मुकामी सरदारों ने जब पत्थर मुहैया करने से इनकार कर दिया तो शेरशाह सूरी ने उन हजारों सरदारों को उनके कबीले समेत कत्ल करवा दिया। शेरशाह ने यह सब अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए किया था। सुल्तान सारंग गखड़ को मारने के लिए शेरशाह सूरी ने 4 खूंरेज़ जंगें लड़ी, बेदर्दी से गखड़ों को कत्ल किया, मगर सारंग गखड़ हाथ ना आए। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बहुत दूर एक पहाड़ नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं टिल्ला जोगियाँ। जी हाँ, ये एक टीला है जिसको पंजाबी में टिल्ला कहते हैं। ये वो जगह है जिसका ही रांझा दास्तान में जिक्र है, जहाँ रांझा जोगी बनने के लिए आया था और उसने कान छिदवा लिए थे और मुंदरे पहन लिए थे। बाबा गुरु नानक जो हैं वो भी टिल्ला जोगियाँ आए और फिर यहाँ उन्होंने अपने लोगों को अपने धर्म की तालीमात भी दी और मोहब्बत का प्रचार किया। अल बैरूनी ने जो रेडियस ऑफ अर्थ निकाला था वो यही टिल्ला। दोस्तों, ये जो आप सुराग देख रहे हैं, जिन कैदियों को यहाँ पर फांसी दी जाती थी, फांसी घाट है, यहाँ पर ऐसे लोहे या लकड़ी के घाट बने होते थे। जब रस्सी खींचते थे या लीवर खींचा करते थे तो फांसी का फंदा गले में पड़ जाता था और खींचता था और उसकी टांगें यहाँ पर लटक जाया करती थी। ये फांसी घाट है और ज़्यादातर बागियों को, कातिलों को, डाकुओं को फांसी दी जाती थी या वो लोग जो बादशाह के खिलाफ बगावत करते थे। ये जो आप आर्च देख रहे हैं, अगर आप गौर करें, इसको क्लोज करके देखें तो ये जो बीच का जो पत्थर है, ये जो पत्थर है बीच का, ये वाला, इसको आर्च की चाबी कहते हैं। और इसी एक पत्थर के ऊपर ये पूरी आर्च टिकी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फांसी घाट। मैंने आपको ऊपर से दिखाया, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जो फांसी घाट का सुराख है, मैंने आपको पहले दिखाया था ऊपर से और अब मैं दिखा रहा हूँ नीचे से। वहाँ से करते ये थे, तकरीबन इसका जो कुतर है वो तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 फुट है
اور جتنا مرضی موٹا بندہ ہو اس سے زیادہ ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد پھانسی لگنے کے بعد رسے کو کاٹ دیتے تھے اور لاش یہاں پر آ کر گرتی تھی اور پھر یہاں سے لاش کو اٹھا کر جہاں بھی ڈسپوز آف کرنا تھا لے جایا کرتے تھے.